नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके जो एलटी ग्रेड के फॉर्म हैं वो आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 28 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई हैं। तो हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए साथियों, मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी प्रोवाइड आपको कराऊंगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। तो अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे और आपको बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंतर्गत ही आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए साथियों, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो है आपकी 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 1 महीने तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 28 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको करेक्शन के लिए जो डेट मिलेगी वो आपके 4 सितंबर तक करेक्शन के लिए आपको डेट दी जाएगी। ठीक है, तो आप करेक्शन कर पाएंगे। अब इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर, जो आपका पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपको नंबर प्राप्त करना है। तो ओटीआर किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाती है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो उसकी जो लिंक होगी वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप आसानी से ढूंढ पाओ। नहीं तो मैंने इसे ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वो क्या करें, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले ही इस वेबसाइट पर जा करके आपको वेबसाइट पर अपना ओटीआर करना है और नंबर प्राप्त करना है। इसके बाद आप फॉर्म को भर पाएंगे। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप अपने आवेदन को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे और बात क्या की गई है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर में आपकी फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, अर्हता संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य में सुरक्षित कर लें। भविष्य के लिए आप वहाँ पे अपना जो प्रिंट होता है ओटीआर का वो आपको लेना है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जब आपको पूरा वीडियो बनाया किस तरीके से आपको भरना है, कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, तो वो मैंने आपको बताया था। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर वे अपने अभिलेख व ऑनलाइन आवेदन की सभी हार्ड कॉपियों को प्रेषित कर लें। तो यानी ये जो जितनी भी अपने आपके पास हार्ड कॉपी हैं उनको आप रखें, आपके पास होनी चाहिए, जो आप ऑनलाइन आवेदन में आप दे रहे हैं। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आपके पास रखनी है उनको। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न करें, प्रेषित करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की जो हार्ड कॉपी है वो आपको रख लेनी, प्रिंट निकलवा लेनी है उसको। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे आपने सेव कर लिया है फिर आप बाद में ढूंढते फिर रहे हो, तो आपको पहले प्रिंट उसका निकलवा लेना। जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए हुए हैं, प्रोड्यूस कराए हुए हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, देखिए दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित यानी खुद से अटैच की हुई आपके आयोग के निर्देशानुसार यथा समय, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वो प्रोड्यूस करनी होंगी, वहाँ पे दिखानी होंगी। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपको कब आपकी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये चीज़ें सभी दिखानी होंगी। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है विशेष सूचना। अब विशेष सूचना को देखिए ध्यान से, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। यानी आप जब फॉर्म भर रहे हैं
तो आप इसी इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि आपने उसमें क्या डिटेल भरी है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। यानी आवेदन पत्र आपने भर दिया है, भरने के बाद आपको फीस सबमिट करने के बाद जब आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा तभी आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, आपने फीस नहीं भरी, फीस नहीं दी, तो आप वहाँ पे आपका ये जो आवेदन है वो आपका स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाएं निर्देशानुसार वेबसाइट पर अनवरत अवलोकन करते रहें। ओटीआर के साथ साथ आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपको अपनी खुद की भरनी है। कहीं भी साइबर कैफे पे जा करके गलत सलत कोई भी चीज़ मत भरवा देना, क्योंकि देखिए ये इस पर क्या है, ये जो ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये आयोग इसलिए मांगता है कि आगे के जो चरण होंगे जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप अगले चरणों में पहुंचेंगे, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो कोई भी आंतु फांतु मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मत डलवाना किसी का भी, अपना खुद का रखिए। भविष्य में ये सूचना निर्देशित किया जाता है कि आपकी जो सूचनाएं होंगी वो एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो क्या है, यह विज्ञापन संख्या इतने पर उपलब्ध है, यानी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन संख्या यानी ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे आपका ओटीआर पहले से होगा, ओटीआर नंबर वहाँ पे मांग लेगा और आपकी जो डाटा होगी, जो डिटेल आपने दी होगी वो आपके फैच कर लेगा। अन्य किसी माध्यम से आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करा जाएगा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि ऑफलाइन कहीं से हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, ऑनलाइन ही आवेदन आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति जांच लें। तो आयोग की वेबसाइट पर इतने ऑल नोटिफिकेशन जो आपका एडवर्टीजमेंट दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, जिससे आप यहाँ 3 भागों में ये जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। देखिए यूजर इंटरेक्शंस, आपको सभी सूचनाएं दी जाएंगी, आपके सभी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, फिर आपको पूरा एडवर्टीजमेंट यानी जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो आपको देने मिलेगा, फिर आप अप्लाई करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जितनी भी आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो यूजर इंटरेक्शंस हैं इसमें आपको अभ्यर्थी जो अपना आवेदन पत्र भरेगा उसके दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको इसमें जो विज्ञापन होगा उसे आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट पे तो आपका पूरा जो विज्ञापन होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसका एक सिंपल आपका स्नैपशॉट आपका आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्तरों को आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले प्रथम चरण में आप अप्लाई क्लिक करने के सापेक्ष आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ओटीआर आपका लिया जाएगा, यानी ओटीआर से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित करना होगा, अभ्यर्थियों को यस पर टिक करना होगा। ठीक है, तो ऐसी जैसे आप यस पर टिक करेंगे तो आपका वहाँ पे आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी है वो आपका जो आवेदन में करना होगा वो चीज़ सब यहाँ पे बता रहा है। द्वितीय चरण में आप किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको यहाँ पूरा के पूरा आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी अभी मैं उसी टाइम आपको पूरा आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको वीडियो उसके लिए मिलेगा अलग से। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जितना भी है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आगे चल के, तो आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन तक श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, DWS, क्रीमी लेयर, अन्य पते का दावा किया जाएगा। यानी कि आप जब तक आपकी लास्ट डेट है तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद के आपके डॉक्यूमेंट आपके स्वीकार नहीं करे जाएंगे, तो वहाँ तक के आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्वीकार करे जाएंगे। किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यह प्रकाश में तथ्य में आता है कि अभ्यर्थियों द्वारा सूचना छिपाई गई है, अन्यथा और आपकी जो गलती से आपकी इन्फॉर्मेशन भरी गई है तो उसका जो अभ्यर्थन होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी है। इस पेज नंबर 1 के अंतर्गत आप और चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो देखो आपका वही फॉर्म के रिगार्डिंग आपके जानकारी है वो आपकी दी जा रही है, तो वहाँ पर आपको सभी फॉर्म के रिगार्डिंग आपको जानकारी होगी, उसको मैं अलग से वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क क्या है उसके बारे में और जानकारी ले लेंगे इस वीडियो में।
फिर आगे आपको स्टेप बाय आपके जो टॉपिक वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे ये। तो ऑनलाइन जो आवेदन आपके शुल्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका आवेदन शुल्क रहेगा वो 100 रुपये, और जो आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके लिए 25 रुपये आपके लगेंगे। तो टोटल 125 रुपये आपको सबमिट करने होंगे। जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो उन सभी को 125 रुपये उनके लिए फीस रखी गई है। आप देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आपके टोटल 65 रुपये आपके लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिव्यांगजन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए यहाँ पे 25 रुपये शुल्क रखा गया है। उसी के साथ भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर 65 रुपये शुल्क रखा गया है। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित और महिला कुशल खिलाड़ी, इनके लिए यहाँ पर अपने श्रेणी के अनुसार रखा गया है। यानी जो भी जिस भी श्रेणी में आप आ रहे हो उस अनुसार आपके यहाँ पर जो शुल्क होगा वो लगेगा। यानी ओबीसी में आ रहे हो तो 125 रुपये लगेगा, आप अगर SC ST में आ रहे हो तो 65 रुपये लगेगा, ऐसे विकलांग हो तो आपके 25 रुपये लगेंगे। इस तरीके से आपकी जो श्रेणी के अनुसार आपकी फीस लगेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो गई, और रिक्तियों के सापेक्ष आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी जो टोटल रिक्तियाँ हैं वो है 7466 वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपकी है। इसमें आपके जो आपकी महिलाएं हैं उनकी 2525 वैकेंसी हैं, और यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी 81 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी दी गई हैं। आपकी यहाँ पर पे स्केल दिया गया है कि आपको 44,900 से लेकर के आपका 1,42,400 रुपये तक की आपकी जो फीस होगी उसके जो आपका वेतन होगा वो होगा अंडर में, और 4600 पे ग्रेड पर लेवल 7 की ये आपकी जॉब है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है। आरक्षण के रिगार्डिंग आपको जो आरक्षण है वो आपका ध्यान में रखते हुए आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यही सब चीज़ है यहाँ पर। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, जैसे सिलेबस के रिगार्डिंग हो गई आपका, जैसे कि मान लीजिए और जो आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो गई, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ओके साथियों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।